जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्सर खो देने के बाद ही समय, व्यक्ति और संबंध का मूल्य आभास होता है। ईश्वर सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो अपने आप का ही काम होता है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते हो तो फिर ईश्वर का दोष देना गलत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी इंसान के कुछ बुरे समय व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं, जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं हैं, उसे स्थिर छोड़ते हैं, बल्कि उसे शांत छोड़कर उसकी गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। कभी कभी हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों का भी त्याग करना पड़ता है जिसे कभी तुम्हारे हृदय की गहराइयों में विलीन थे। सहायता करना उत्तम कर्म है, परंतु सहायता करने से पूर्व इस बात की पुष्टि अवश्य कर लें कि आपकी सहायता से कैसे कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि अगर आपको सहायता से कोई अधर्म होता है तो उसका उत्तरदायी करने वाले से भी ज़्यादा आप होंगे। पुरानी गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना उसका वस्त्र बदल देती है, क्योंकि वह जानती है कि इसके बाद के लिए बालक उसका क्या उचित है। इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और विफलता देते रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उसके भक्तों के लिए क्या उत्तम है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारी बुराई करते हैं वह करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो, इसलिए शांत रहकर अपने कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा रहता है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफियाँ होती हैं। जीवन में भी जब भी हम खराब दौर से गुजर रहे होते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देख रहा है, मुझे दुख कम क्यों नहीं कर रहा है मेरा। पर याद रखना मित्रों, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं। कभी भी अपनी हार मानने से पहले आखिरी प्रयास कर जरूर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आप किस तूफान का सामना कर रहे हैं, आपको तो जानना जरूरी है कि भगवान आपसे प्यार करते हैं और उन्हें आपका साथ अब तक नहीं छोड़ा है। तो अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि आप जितना जीवन जी सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वह एक पल में कर सकता है। इसकी परवाह आप कभी मत करिए। विश्वास बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप तक ही रहे। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी मुख सुख से आनंद नहीं लेता है। कभी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर से पत्थर और सोना सभी सामान होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म से प्रबल प्रतिफल का कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार स्वर्ण को अग्नि पकाती है, ठीक उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को समय यह भाग्य से अधिक कभी हमेशा उनको वीर बनाती है। आप कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति का सबसे बड़ा मूर्खता होता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित
नियंत्रित नहीं करते उनके लिए शत्रु के समान कार्य होता है। जो दान बिना सत्कार के, पात्र के बिना कुछ किए दान नहीं करते हैं, उनका दान भी व्यर्थ जाता है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा अपना कर्म कीजिए, अपने कर्म के अनुसार ही आपको फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।